हेलो दोस्तों, दिसंबर 31 हमारी लास्ट डेट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की इन जीएसटी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एनुअल रिटर्न का पूरा डिस्कशन किया है, जिससे आप पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझ पाएंगे जीएसटी में कि किसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और किसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो दो फॉर्म हम समझेंगे इस वीडियो में, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C। उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसको कब सबमिट करना है और उसकी पेनल्टी प्रोसीजर्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। व्हाट इज जीएसटीआर 9 एंड व्हाट इज जीएसटीआर 9C इन जीएसटी। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, व्हाट इज जीएसटी एनुअल रिटर्न हम लोग आज की वीडियो में पूरा समझेंगे, पूरा डिटेल से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीएसटीआर 9 क्या होता है और उसकी ड्यू डेट कंप्लायंस क्या होती है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना है जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है। मतलब गवर्नमेंट आपसे कहती है जो भी आपने इंफॉर्मेशन हमें मंथली या क्वार्टरली बताया है, एक बार हमें आप एनुअली उसी को समराइज करके बताइए कि आपका जो डेटा हमसे जो पीरियोडिकल आप दे रहे थे वो एनुअली मैच कर रहा है। तो सबसे पहले जीएसटीआर 9 क्या हुआ दोस्तों, ये एक एनुअल रिटर्न है जो आपको साल में एक ही बार भरनी होती है और उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर 2014। यानी जिसका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में खत्म हुआ, 31 मार्च 2024 में, उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर 2024 तक। इसका मोड, जब आप मोड की बात करते हैं तो ज्यादातर रिटर्न जीएसटीआर 1 भी आप फाइल करते हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिए लायबिलिटी किसके ऊपर है। तो पर्सन, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, तो आपके लिए दोस्तों ये कंपलसरी है। इसका मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली गई है तो आपको एनुअल रिटर्न कंपलसरी। हाँ, वॉलंटरी बेसिस में तो कोई भी इसको फाइल कर सकता है, इसके लिए कोई मना नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर अगर आप फाइल करेंगे तो जो भी आपका डेटा जीएसटीआर 9 में होगा वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होके आपके पोर्टल पे आ जाएगा। यानी इस चीज को एक बार एश्योर करना होगा कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और आपके जो ऑटो पॉपुलेटेड में आ रहा है वो आपका मैच होना चाहिए। इसी चीज का एक सेटिस्फैक्टरी एक फॉर्म है कि यस, आपका जो डेटा आपने रेगुलर फाइल किया है वो जीएसटीआर 9 से मैच है, राइट। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि मैंने बताया ये ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा, तो आगे हमारे पास यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए। सबसे पहला यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिक्टेट भी कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें और इसकी क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले देखिए क्या सेंटेंस है यहाँ पे। अगर आपका जो भी डेटा है जीएसटीआर 1 आपने जो ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, जीएसटीआर 3 भी आपने फाइल की हुई है, इसको आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल 8A में आपका 2A 2B का सारा इनपुट आ जाएगा। सारा इनपुट जो आपने पहले से अवेल किया हुआ है उसी को आपको एक तरीके से कंफर्मेशन देनी है। दोस्तों अगर वो डेटा मैच है तब तो आपको ओके कर देना है कि हाँ ठीक है हमारा मैच है, यही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड है। अगर मिसमैच है तो आपको एक तरीके से रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करनी है, राइट। और मैंने आपको बताया अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तब तो मैंडेटरी है आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना और इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों जीएसटीआर 9C किसके लिए है और ये कब हमें फाइल करनी है। तो जीएसटीआर 9C का मतलब है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, पार्टी रिकंसिलिएशन करते हैं, तो रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मिसमैच बताना। तो जीएसटीआर 9C आपको फाइल करनी है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है फाइल करना। पहले दोस्तों क्या होता था, जीएसटीआर 9C को आपको सीए के थ्रू साइन करा के हमें सबमिट करना पड़ता था गवर्नमेंट को, और इसी का नाम जीएसटी ऑडिट हुआ करता था। लेकिन अब इसमें सीए के साइन की जरूरत नहीं है, आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इसको फाइल आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जीएसटीआर 9 इज वाइडर देन द जीएसटीआर 9C, मतलब सॉरी जीएसटीआर 9C इज वाइडर देन योर जीएसटीआर 9, क्योंकि जीएसटीआर 9 में तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, एनुअल रिटर्न आप तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन 9C एक तरीके से उसी को आप बता रहे हैं कि अगर कोई रिकंसिलिएशन है, मिसमैच है, तो हम इसमें इसको सर्टिफाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट दोस्तों
अगर इसको मैं समराइज कर दूं, टर्नओवर बेसिस पे समराइज कर दूं किसको कब फाइल करनी है, तो फटाफट इस चार्ट में हम लोग देख लेते हैं और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले आपको टर्नओवर बेसिस पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपकी टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ को आपने क्रॉस नहीं किया, तब तो जीएसटीआर 9 और 9C दोनों ही ऑप्शनल हुए, आप फाइल भी कर सकते हैं और आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है और अप टू 5 करोड़ है तो 9 तो मैंडेटरी है, 9 तो मैंडेटरी है, लेकिन 9C अभी भी ऑप्शनल है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर जीएसटीआर 9 एंड 9C दोनों मैंडेटरी है आपके ऊपर, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपको नॉलेजेबल लगी। अगर इसी तरीके से वीडियो, अगर आपको और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बेसिक लर्नर हैं या आप जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट हैं, तो यू मस्ट बी फेसिंग सम इश्यूज, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टॉपिक बता सकते हैं। आई विल फाइंड टाइम टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, राइट। थैंक यू सो मच। तो दिस वॉज द स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द जीएसटीआर 9 एंड 9C। इसी तरीके से अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल, टॉपिक्स एंड मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एवरीथिंग यू वांट टू नो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन व्हाट्सएप अस इन द गिवन डिटेल। आई होप आपकी ये नॉलेज हमेशा काम आएगी और यू विल बी वेरी बेनिफिटेड इन योर इंडस्ट्री। तो थैंक यू सो मच। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।